पाइथागोरस का प्रमेय इस चैप्टर के अंदर आपको जो जो सीखना है वो सारा का सारा चीजें मैं आपको पहले समझा देता हूँ। क्या क्या रहेगा इसमें दो एक्सरसाइज है, एक 2.1 और एक है 2.2। तो फिलहाल इस पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है। आपने इसको 8वीं में भी देखा है, 9वीं में भी देखा है। नॉर्मली याद रखो कि पाइथागोरस प्रमेय करने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज होना जरूरी है, ठीक है। नॉर्मली पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कब लगाते हैं, जब एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ होता है। मान लो कि आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC, उसके अंदर एक कोण हो गया B 90 अंश का कोण। तो हम क्या करते थे, हम करते थे कर्ण का वर्ग। किसका वर्ग करते थे? कर्ण का वर्ग और बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। या कोई ऐसा कहता था कर्ण का वर्ग बराबर एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, ये भी चलता था। अगर मैं इसको कर्ण पकड़ूं तो कर्ण होता क्या है, तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। कर्ण मतलब होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण होता है, उस 90 अंश के कोण की वजह से उसे समकोण कहा जाता है। दूसरा, 90 अंश के सम्मुख भुजा जो होती है, 90 अंश की सम्मुख भुजा मतलब 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग हो गया बराबर पहली भुजा और दूसरी भुजा, कोई पहली भुजा कहता है, कोई दूसरी भुजा कहता है, या कोई आधार कहता है, कोई ऊंचाई कहता है। तो हम लोग आधार मतलब BC हो गया, तो BC का वर्ग प्लस ऊंचाई मतलब AB का वर्ग, इस तरीके से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, तो जैसा कि हमने देखा ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग उसकी अन्य भुजाओं, अन्य भुजा मतलब आधार ऊंचाई बोलो या पहली भुजा या दूसरी भुजा बोलो, अन्य भुजाओं के वर्ग, तो वर्गों के योगफल के बराबर होता है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है, बराबर होता। तकलीफ किसी समकोण त्रिभुज में, तो क्या समकोण त्रिभुज ABC हो गया, इसके अंदर आपका कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, उसकी अन्य भुजा मतलब AB और BC के वर्गों, वर्गों मतलब इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करने का, वर्गों के योगफल मतलब जोड़ने पर बराबर होता है, यानी बराबर का चिन्ह आ गया। ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय होता है। अब इस पार्ट में, इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है, तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो हमें यहां पर सीखना है पहले पाइथागोरस का त्रिक। क्या सीखना है? पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक क्या होता है पहले वो समझ के लेते हैं। त्रिक मतलब तीन, त्रिक मतलब तीन। आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर 3 मान दिया होगा, उस 3 मान को मान लेते हैं, एक मान ले लेता हूं मैं 3 लेता हूं, एक का मान 4 लेता हूं, एक का मान 5, तो मुझे 3 मान दिया है। अब इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगा ना, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लेना है। क्या लेना है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो मान लो इसकी बड़ी भुजा हो गई 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, समीकरण नंबर 1। अन्य भुजा लो, तो अन्य भुजा मतलब, अन्य भुजा मतलब सर 3 हो गया और 4, तो अन्य भुजा का वर्ग लो और उसका प्लस, समझा? अन्य भुजा मतलब 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, और दोनों को क्या करने का? जोड़ देने का। सर 3 का वर्ग कितना था? 9, 4 का वर्ग कितना था? 16, 4 और 9 कितना हो गया? 25, समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों का मान समान आ रहा है? हाँ, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है। तो इस तरीके के सवाल जहां पे आपके 5 के वर्ग का बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, मतलब इसका मान भी 25 आ रहा है और ये दोनों का मान भी कितना आ रहा है? 25, तो इसे हम लोग कहेंगे पाइथागोरस त्रिक। क्या बोलेंगे? पाइथागोरस का त्रिक, जो आपको 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमें पहला क्या सीखना है? पाइथागोरस का त्रिक। मानो मैंने कोई मान ले लिया और वो बराबर नहीं आता है, तो क्या उसको पाइथागोरस का त्रिक बोलेंगे? नहीं। बराबर आ रहा है तो वो पाइथागोरस का त्रिक है, बराबर नहीं आता तो वो पाइथागोरस का त्रिक नहीं है।
दूसरा मुझे क्या सीखना है? दूसरा मुझे यहां पर सीखना है ज्यामितीय माध्य। क्या सीखना है? ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म। बेटा समझना पहले है कि ज्यामितीय माध्य होता क्या है। एक समकोण त्रिभुज हमको दिया है, उस समकोण त्रिभुज का नाम लेते बेटा ए बी और सी। आपको भी पता है उस समकोण त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कब कहते हैं? जब उस त्रिभुज के अंदर एक 90 अंश का कोण होता है। क्या होता है बेटा? एक 90 अंश का कोण होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस 90 अंश के कोण को बोला तो मैं 90 अंश बोला तो पाइथागोरस लगता है, लेकिन इस 90 अंश के कोण से अगर मैंने एक लंब खींचा कर्ण पर, किस पर खींचा? कर्ण पर। यानी अगर किसी त्रिभुज के अंदर, किसी त्रिभुज के अंदर, अभी मैं एबीसी लिख रहा हूं, मतलब हमेशा एबीसी नहीं आएगा, पीक्यूआर नहीं आएगा, एमएनपी नहीं आएगा, एक्सवाईजेड नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अगर किसी त्रिभुज के अंदर आपको किसी कोण का माप 90 अंश दिया है, कोई भी कोण हो सकता है, उसके साथ साथ उस रेखा से, उस बिंदु से कर्ण पर लंब खींचा गया है, तो जैसे बीडी जो है वो एसी पर क्या है? लंब है। अरे बेटा क्या है? एसी पर लंब है। तो कोई भी बिंदु से, यानी समकोण त्रिभुज के बिंदु से, समकोण कोण के बिंदु से कर्ण पर अगर लंब खींचा गया, किस पर लंब खींचा गया? कर्ण पर। किस पर खींचा गया? कर्ण पर। तो उसमें लगेगा ज्यामितीय माध्य लगता है। क्या लगता है बेटा? ज्यामितीय माध्य। तकलीफ क्या लगेगा? कब लगेगा? समझ में आया? जब समकोण त्रिभुज के साथ साथ लंब दिया हो। क्या दिया हो? लंब। समकोण त्रिभुज के साथ साथ क्या दिया हो? लंब। तब क्या लगेगा? ज्यामितीय माध्य। कैसे लगाना है वो भी बता देता हूं। लंब का वर्ग, किसका वर्ग? लंब। तो आपका लंब यहां पर क्या है? बीडी। तकलीफ किस पर लंब है? एसी पर। किस पर लंब है? तो एसी कितने हिस्से में बढ़ गया? 2। एडी और डीसी। एडी गुणे डीसी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं भाग गुणे भाग, मतलब भाग 1 और भाग 2। लंब का 2 हिस्सा हो गया ना, जिस पर लंब है वो कितने हिस्से में बढ़ गया? 2। तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, दोनों को क्या करने का? गुणा कर देने का। तो ये क्या बन गया आपका? ज्यामितीय माध्य। क्या बन गया? ज्यामितीय माध्य। कोई तकलीफ? वापस बता रहा हूं। 2.1 में पहला ये रहेगा, 2.2 में, फिर 2.1 में जो दूसरा सवाल चालू होगा ज्यामितीय माध्य का होगा। तीसरा सवाल की बात कर, तीसरे तरीके की बात करते हैं। 30 अंश 60 अंश 90 अंश का त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? 30 अंश 60 अंश 90 अंश का त्रिभुज। मतलब एक त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज के अंदर एक 90 अंश का कोण होगा, उसके अलावा एक 30 अंश का कोण होगा और एक क्या होगा? 60 अंश का। बेटा 30 और 60 दिया है तो तीसरा वाला कोण क्या हो गया? 90। 90 और 60 दिया है तो तीसरा 30। 30 और 90 दिया तो तीसरा 60। समझा? 3 में से कोई दूसरा भी देगा, 2 भी देगा तो तीसरा वाला आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है। समझा? अब इसके 2 फॉर्मूला है। 30 अंश के सम्मुख भुजा। क्या बोले बेटा? 30 अंश के सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की क्या होती है? आधी। जिसको हम लोग ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखेंगे, 1/2 गुणे कर्ण। और 60 अंश की सम्मुख भुजा, क्या बोला बेटा? 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी होती है। कर्णी में 3/2 गुनी होती है। मतलब 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण का आधा और 60 अंश की सम्मुख भुजा, 60 अंश की सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा कर्णी में 3/2 गुनी होती है। ठीक है। चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा? 45 अंश 90 अंश का त्रिभुज। कौन सा बोला? 45 90। इसमें क्या दिया होगा? एक कोण दिया रहेगा जिसके अंदर एक 90 होगा और एक होगा 45 और दूसरा कोण भी क्या रहेगा? 45। सिंपल। तो इस तरीके के सवाल में क्या रहेगा? 45 अंश की सम्मुख भुजा, 45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की, किसकी बेटा? कर्ण की 1/कर्णी में 2 गुनी होती है। कितनी होती है बेटा? 1/कर्णी में 2। समझा? तो वापस बता रहा हूं आपको टोटल कितने तरीके के सवाल आएंगे। सबसे पहला पाइथागोरस। सबसे पहले क्या आएगा? पाइथागोरस। पाइथागोरस आप कब लगाओगे? जब किसी भी त्रिभुज के अंदर
जब किसी भी त्रिभुज के अंदर ठीक है, त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। तो क्या बोला, पाइथागोरस। लेकिन अगर उसी 90 अंश में एक लंब दे दिया तो ज्यामितीय माध्य। उसी 90 अंश में क्या दे दिया, लंब, तो क्या हो गया, ज्यामितीय माध्य। दूसरा पाइथागोरस त्रिक, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा उसको अलग करने का, बाकी के दोनों भुजाओं का वर्ग अलग करने का। उसके बाद उसको सवाल करना, दोनों बराबर आ रहे तो त्रिक है, बराबर नहीं आया तो त्रिक नहीं है। 30 60 90 बोला तो 30 अंश की समभुजा कर्ण की आधी, 60 अंश की समभुजा कर्णी में 3/2 गुनी, और 45 अंश की समभुजा क्या जाएगा, 1/2 कर्णी में 2 गुनी। तकलीफ ये आपका 2.1 में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आकृति कौन सी है, ये कौन सी आकृति है, आयत। तकलीफ, और ये कौन सी आकृति है, वर्ग। आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, सर्वांग सम, और वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, सर्वांग सम। आयत के चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश। वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश। आयत में एक विकर्ण होगा और आयत में 2 विकर्ण होंगे। वर्ग में भी एक विकर्ण है, वर्ग में भी 2 विकर्ण है। समझा। तो अगर आपको यहां पर लंबाई और क्वेश्चन में चौड़ाई दिया है तो आपको क्या निकालने बोलेगा, विकर्ण निकालने बोलेगा। क्या निकालने बोलेगा, विकर्ण। और विकर्ण निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस का प्रमेय। क्या लगाओगे, पाइथागोरस का प्रमेय। वर्ग दिया है, वर्ग के अंदर आपको भुजा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, भुजा। तो आपको क्या निकालने बोलेगा, विकर्ण। क्या निकालने बोलेगा, विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण निकालने बोला तो भी क्या लगाने का, पाइथागोरस का प्रमेय। क्या लगाओगे, पाइथागोरस का प्रमेय। कोई तकलीफ। आयत बोलेगा तो भी प्रमेय लगेगा, वर्ग विकर्ण बोलेगा तो भी प्रमेय लगेगा। दूसरा, आपने इस तरीके का एक चतुर्भुज देखा रहेगा जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, समान। इसको बोलते हैं बेटा समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब। समलंब का मतलब होता है समान लंब वाले, समान लंबाई वाले त्रिभुज। इसके अंदर जो विकर्ण होगा ना वो भी समान होगा, लेकिन इसके बीच में जो कोण बनता है ना वो कोण क्या होता है, 90 अंश का। कितने का होता है, 90। तो इसमें भी क्या लगेगा, पाइथागोरस का प्रमेय। तकलीफ। तो डरने का नहीं, पाइथागोरस प्रमेय मतलब ऐसे ही लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय बोला मतलब इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। और आपको ये 2.1 में देखने के लिए मिलेगा। 2.12 में क्या देखने के लिए मिलेगा, 2.2 में आपको देखने के लिए मिलेगा अपोलोनियस का प्रमेय। क्या देखने के लिए मिलेगा, अपोलोनियस का प्रमेय। सर ये अपोलोनियस का प्रमेय क्या होता है, एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है, मान लो ए दिया है, मान लो बी दिया और मान लो सी दिया है। जब मैं सिखाऊंगा ना, जब एक्सरसाइज सिखाऊंगा, जब 2.2 सिखाऊंगा तभी भी वापस बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं। बट 2.1 के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर। 2.2 में क्या होगा, एक त्रिभुज दिया होगा और उसमें एक माध्यिका दी होगी। क्या दी होगी, माध्यिका। तो ये मेरी हो गई माध्यिका। क्या हो गई, माध्यिका। अब अपोलोनियस प्रमेय क्या बोलता है, जहां पर माध्यिका वहां पर मैं, मतलब अपोलोनियस प्रमेय। जहां पर माध्यिका वहां पर अपोलोनियस। पाइथागोरस क्या कहता है, जहां पे 90 वहां पर पाइथागोरस, जहां पे 90 वहां पर पाइथागोरस। जहां पे 90 और लंब, जहां पे 90 और लंब तो वहां पर ज्यामितीय माध्य। जहां पे 30 60 90 यहां पर 2 सूत्र आ गया। जहां पे 45 45 90 वहां पर 45 45 90 का लग गया। जहां पर विकर्ण निकालना है वहां पर पाइथागोरस, यहां पर भी विकर्ण निकालना है, यहां पर भी पाइथागोरस, यहां पर भी, तो समलंब चतुर्भुज में भी पाइथागोरस। तो वैसे यहां पर माध्यिका बोला था अपोलोनियस। कैसे लगेगा, पहले सब मुझे एक बात बताओ, इस माध्यिका की वजह से ए बी पर कोई फर्क पड़ा है क्या, नहीं। क्या ए सी पर फर्क पड़ा है, नहीं। तो ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, समझा। ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग बराबर। माध्यिका क्या है हमारी, एडी। एडी का वर्ग किस पर लंब है, बीसी। किसके ऊपर माध्यिका है, बीसी पर माध्यिका। तो बीसी कितने हिस्से में बढ़ गए, 2। तो बीसी का आधा क्या हो गया, बीडी। तो बीडी का वर्ग प्लस, वापस बोल रहा हूं, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, एडी का वर्ग और बीडी का वर्ग। समझा, समझा। अगर तुम बोला डीसी लिखो तो बीडी की जगह पर आप डीसी भी लिख सकते हो। बस फर्क क्या करना है, यहां पर आपको 2 लगा देना। क्या लगा देना, 2।
क्यों लगाना? क्योंकि जब अपोलोनियस प्रमेय आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको वहां पर 2 ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए पूरा प्रमेय सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग समरी देख रहे हो तो उस हिसाब से बता रहा हूं। ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर 2 ए डी का वर्ग प्लस 2 बी डी का वर्ग। क्या बोला? ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर 2 ए डी का वर्ग प्लस 2 बी डी का वर्ग। तकलीफ? ये पूरा का पूरा 2.1 2.2 में आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। इसी के हिसाब से अगर ये आप लोग एक जगह पर लिख के रखोगे तो जब भी आप दूसरा चैप्टर प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे, दूसरा चैप्टर रिवीजन करने के लिए बैठोगे, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें लिखी होगी तो आपको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। उसके बाद सवाल करोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो।